नमस्कार दोस्तों। रामायण के एपिसोड नंबर 22 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि श्री राम ने अहल्या जी का उद्धार कैसे किया। वाल्मीकि जी की जो कहानी है और तुलसीदास जी की जो कहानी है उसमें बहुत ही भिन्नता है। और कैसे भिन्नता है आइए जानते हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी राजा सुमिति से सत्कृत हो एक रात वहाँ ठहरे। दूसरे दिन वे मिथिलापुरी को प्रस्थानित हुए। मिथिलापुरी के उपवन में एक पुराने निर्जन किंतु रमणीक आश्रम को देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, यह स्थान आश्रम के समान लगता है, परंतु यह मुनियों से रहित है, मतलब इसमें मुनि नहीं है। यह क्या है भगवान? मैं जानना चाहता हूँ कि यह आश्रम पहले किसका था। श्री राम का यह कथन सुन वाक्य विशारद महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी बोले, हे राम, पूर्व काल में यह गौतम का आश्रम था। इस आश्रम में उन्होंने बहुत समय तक अहिल्या के साथ तप किया। हे राम, एक दिन गौतम कहीं दूर निकल गए। गौतम को आश्रम में अनुपस्थित देखकर इंद्र गौतम का रूप धारण कर आश्रम में आए और अहिल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तेरे साथ मैथुन करना चाहता हूँ। हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी दुष्टा अहिल्या ने प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के साथ संभोग किया। अब वाल्मीकि जी बोल रहे हैं कि अहिल्या ने इंद्र जी को पहचान लिया था क्योंकि वो तप करती थी गौतम जी के साथ। तो जो इंसान तप करता है उसे पता चल जाता है कि ये कौन है, क्योंकि उनके तप का फल भी तो मिलता है ना। लेकिन अहिल्या जी ने ये जानबूझकर किया उनके साथ संभोग, राइट। तुलसीदास जी के में क्या है कि वो ये दिखाते हैं कि अहिल्या जी को पता ही नहीं चला कि इंद्र गौतम के रूप में इंद्र है, तो वो अनजाने में किया। वाल्मीकि जी बोल रहे हैं उन्होंने जानबूझकर किया, क्योंकि वो तप करती थी तो उसे पता चल जाता है, राइट। तो ये वाल्मीकि जी की थोड़ी सी लॉजिक लगता है इसमें बात में। हे राम, इस प्रकार अहिल्या से समागम करके गौतम के डर से शंकित इंद्र उस कुटी से बाहर निकला। जैसे ही इंद्र बाहर निकला उसने गौतम को कुटी में प्रवेश करते हुए देखा। गौतम को देखते ही इंद्र भयभीत हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। देखिए, इंद्र वैसे तो असुरों को मारा, उसकी पूजन होती है इंद्र देवता की, लेकिन ये जो चरित्र वाला चीज़ होती है ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। अपने चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना। आप पैसे कमा सकते हो, आप इज्जत कमा सकते हो, आप शक्ति बन सकते हो, लेकिन जो आपका चरित्र है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही विरला काम होता है, बहुत ही विरला, राइट। तो अपने चरित्र को आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए, ये आपकी बहुत बड़ी पूंजी है, राइट। ये पैसों से भी, करोड़पति से भी ज़्यादा पूंजी है आपकी, जो आपका चरित्र है। गौतम ने इंद्र को अपना रूप धारण किए हुए देख और उसके मुखमंडल से यह जानकर कि वे ऐसस्त कर्म करके आ रहे हैं, उन्हें क्रोध में भरकर यह शाप दिया। अब गौतम जी तो शाप देंगे ही कि उन्होंने इतना दुष्ट कर्म किया है। अरे दुष्ट, मेरा रूप धारण करके तूने यह कुकर्म किया है, अतः तू नपुंसक हो जा। शाप दे दिया उनको। इंद्र को शाप देकर गौतम ने अहिल्या को भी शाप दिया, तू कठोर तप करती हुई और भूमि के ऊपर शयन करती हुई बहुत वर्षों तक यहाँ निवास कर। अब जो गौतम जी हैं उन्होंने अहिल्या को भी शाप दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्हें पता था वो भी मेरे साथ तप कर रही है। जैसे गौतम जी ने इंद्र को पहचान लिया अपने ही रूप में, राइट, वैसे ही अहिल्या ने भी पहचान लिया था, क्योंकि दोनों तप कर रहे थे, दोनों के पास ये शक्ति थी। तो उन्होंने अहिल्या को भी तब श्राप दिया। जबकि उसमें दिखाते हैं तुलसीदास जी में कि गौतम जी ने अहिल्या की बात नहीं सुनी और पहले ही उनको श्राप दे दिया, राइट। जो इतना तप करता है उसको इतना थोड़ी ना वो टेम्पर होगा कि वो बिना सोचे समझे श्राप दे दे किसी को, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि तू और तप कर, अभी तेरे अंदर चरित्र को स्ट्रॉन्ग करने का इतना तप नहीं आया है, लेकिन इसलिए अब तू वर्षों तक यहाँ तप करेगी और भूमि पे शयन करेगी, मतलब भूमि पे ही तुझे लेटना पड़ेगा, राइट।
हे महान तेजस्वी, अब तुम पुण्य आत्मा गौतम के आश्रम में पधारो और इस देव रूपनी अहिल्या का उद्धार करो। अब वो कैसे उद्धार करेंगे वो बताते हैं। विश्वामित्र जी के ये वचन सुन राम और लक्ष्मण ने उन्हें आगे कर उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अहिल्या तप के तेज से देदीप्यमान हो रही है और सुर तथा असुर कोई भी उससे दृष्टि नहीं मिला सकता। मतलब जो वो तप कर रही है ना, उससे इतना तेज निकल रहा है कि कोई भी उससे आंखें नहीं मिला सकता है। राइट। श्री राम और लक्ष्मण ने प्रसन्न होकर उनके पैर छुए, लेकिन राम और लक्ष्मण में भी चरित्र का इतना ज़्यादा बल था कि वो उसको देख पाए और उसके पैर छुए। अब तुलसीदास जी में क्या है कि राम जी ने उस पत्थर को पैर लगा दिया, लेकिन नहीं, यहाँ तो श्री राम और लक्ष्मण जी ने अहिल्या जी के पैर छुए हैं। राइट। क्योंकि वो इतना तप कर रहे थे तो उनको उनके पैर छुए, उनसे भी कोई आंखें मिला सकता है। राइट। तो अहिल्या ने भी आघ्र पाद्य आदि द्वारा उनका आतिथ्य किया। अब अहिल्या जी ने भी उनका आतिथ्य किया। दोनों राजकुमार उस आतिथ्य को ग्रहण कर मिथिलापुरी गए। तो इस तरह से अहिल्या जी के आश्रम में कोई आ पाया। राइट। वो वीरान तब तक रहता जब तक वहाँ कोई प्रवेश नहीं करता और अहिल्या जी का शाप बना रहता। अगर उस आश्रम में कोई प्रवेश कर सकता तो वहाँ पे फिर से जीवन हो जाएगा। तो उसी तरह श्री राम जी ने वहाँ आश्रम में गए और उनके पैर छुए, उनको देख पाए वो, और अहिल्या जी का उद्धार हो गया। जबकि तुलसीदास जी में बहुत ही डिफरेंट वो है। तो अब यहाँ पे आप अपनी बुद्धि लगाइए। ठीक है। जो इतना तप करता है तो वो कैसा काम करेगा। राइट। तो और वो उनके साथ इतना तप करती थी, तो गौतम इतना ज़्यादा स्ट्रांग उनको शाप दे देंगे कि तू पत्थर बन जा? नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसा श्राप दिया जिससे उनका मान और बढ़ा, उनको और तप किया और तप करने के लिए बताया। अब जैसे देखिए, आप बच्चे को सुधारने के लिए उसे 2 सज़ा दे सकते हो। चाहे तो आप उसे पीट लो या फिर उसे बोलो कि तू अब 1 घंटा बैठ के प्राणायाम कर। बच्चे के लिए तो वो एक पनिशमेंट ही हो जाती है ना, लेकिन वो 1 घंटा प्राणायाम करेगा, वो पनिशमेंट उसे लाभ देगी। राइट। तो ये होता है एक सिंपल आदमी और एक तपस्वी आदमी के बीच में। वो पनिशमेंट भी सोच समझ के देते थे कि इसका ही लाभ हो आगे जाके। तो आप इसमें अपनी खुद बुद्धि लगाइए और देखिए कौन सी कथा आपको सही लगती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।